साथ दे रही है, सिलेंडर का साथ दे रही है। 7 साल से नहीं दिखा दिया सिलेंडर पैसा, 6 साल से 7 साल तो तेरी जिंदगी गुजारी है, 3 बच्चे पैदा करवाए, जब नहीं दिखा दिए छिना लिए, आज छिनाल दिखा दे रही है। का बेटा बेच सका, मैं अपने बेटों को जब मानूंगी जब मेरे पोती पोतों को और बहू को समझेगा, इतने मैं नहीं समझूंगी। भाई पे कहता तू अपने भाई के नीचे पड़ी रहती है, कभी कहते है तुझे बड़े वाले के नीचे लेटती है, कभी कहती छोटे वाले के नीचे लेटती है, बहू भी कहती है लड़का भी कहता है। और वो कहती है ना निशा सौतन मेरी कि मैं मरवाऊंगी, मरवाएगी ये भी, इसे भी देखूंगी मरवाई भी। पति और पत्नी गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं और अगर एक पहिया भी खराब हो जाए तो पूरी गाड़ी रुक जाती है, यानी जिंदगी की जो डोर है वो एक तरह से टूट जाती है। एक पत्नी इस वक्त मेरे पास बैठी हुई है, उसका कहना है कि जो उसका पति है उसे बेनतहा कभी प्यार किया करता था, सुबह से शाम तक उसे कम से कम 20 से 30 कॉल किया करता था, हर मिनट पर उसकी खैरियत लिया करता था, उसे घुमाने ले जाया करता था, शॉपिंग पे ले जाया करता था, मगर उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई है और जैसे ही दूसरी लड़की उसकी ज़िंदगी में आई तब से उसने अपनी पत्नी से ना कोई बात की है। जिन बच्चों से बेनतहा प्यार किया करता था, जिन बच्चों को लेकर गलियों में घूमा करता था, आज उन बच्चों की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसका आरोप है कि अब वो बच्चों को भी ख़त्म कर देना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में जो लड़की आई है सिर्फ वो उसी से प्यार करे, ना पत्नी को चाहता है ना ही अब वो बच्चों को प्यार करता है। चलिए पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ पर वो जो पत्नी है बेचारी वो बैठी हुई है और उनकी जो सास है वो भी बैठी हुई है, सास भी इनका साथ दे रही है और जो पिता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। 3 बच्चे हैं, ये एक बच्चे जो हैं देख सकते हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं जिन्हें लेकर ये जो है आज एसएसपी ऑफिस बुलंदशहर पहुंची है। हालांकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, जेल जाने की उसकी पूरी तैयारी है, मगर आज भी वो चाहती है कि मेरा जो शौहर है वो जेल ना जाए। चलिए खैर पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? कौसर। कौशल जी। कहाँ की हैं आप? जहीराबाद की। शादी कहाँ हुई थी? मुस्तफाबाद। अच्छा ये बताओ कौशल, उसका क्या नाम है जिससे शादी हुई? निशा। शादी जिससे हुई? अंसार। हैं? अंसार। अंसार। और वो अब किससे प्यार करने लगा है? निशा से। निशा से। सौतन मेरी। तुम्हारी सौतन। अब बताओ पूरी बात, क्या शुरू से ही ऐसा है या अभी आके ऐसा हुआ? नहीं, शुरू से ऐसा नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी जब तो बहुत खुशी रखता था, बच्चों को भी घुमाता था। जब से इस दूसरी करी है सौतन, जब से हटाए पीछे। तो क्या इसने शादी कर लिया इसलिए घूम रहा है? नहीं कर रखी है। शादी की है? जी। कहाँ रहते हैं ये लोग? मुस्तफाबाद में रहते हैं, दिल्ली। और नहीं घर रहते हैं, हमने कहीं और रूम ले रखा है? नहीं, घर पर ही रहते हैं, रूम ले रखा है कहीं। अलग रूम ले रखा जी। है। तो तुमने जैसे फोन पे बातचीत करते हैं, फोन पे बात करने की कोशिश की? कोशिश नहीं करी तुमने? मैंने करी थी, लेकिन वो कोशिश नहीं कर रहे थे बच्चों से बात करने के लिए। भी नहीं बात करते थे बच्चों से, लेकिन वो बातें नहीं करने देती थी, नहीं मिलने देती थी बच्चों से। हाँ। क्या कहती है? वो कहती है नहीं, जैसा मैं बोलूँगी ऐसा ही करना है तुझे। अब जैसा वो बोलती है ऐसा ही करता है वो, नहीं बात करता, नहीं कुछ करता हमसे। और मुझे 2.5 महीना होगा, 2.5 महीने से अब तक फ़ोन तो लगता नहीं करा। फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई 2.5 महीने से? नहीं सर। बच्चों से प्यार नहीं करता? नहीं। 3 बच्चे हैं, क्या है, बेटी है एक? तो 2 बेटे? 2 बेटे, पहल की बेटी है बड़ी, 2 बेटे है मेरे। तो पहले से मतलब बच्चों से पहले प्यार नहीं करता था? बच्चों को भी भूल गया एक औरत के आने पर? जी, सबको भूल गए वो। क्या काम करता है? पहले आइसक्रीम का काम करते थे, अब तो काम वालों ने भी निकाल दिया, वो कुछ भी नहीं करते, अब उसके साथ ही रहते हैं। अब वो काम करती है? वो काम करती है, हाँ। वो क्या करती है? वो हाँ, जॉब है उसका आदमियों की, वो करती है मसाज, क्लब में नाचती है। क्या करती है? क्लब में नाचती है। क्लब में नाचती? जी। जो करके रखी हुई है। हाँ। अब ये सास है मेरी, मैं इनके साथ ही रह रही हूँ। हाँ। सास के साथ? जी। कहाँ पे रह रही हो? दिल्ली या अपने गाँव में? अभी तो फिलहाल मैं वहीं पर रह रही हूँ। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपका जो बेटा है वो इस तरह से बदल गया एकदम से, क्या पता नहीं चला, मैं खुद परेशान हो गई, महसूस भी नहीं होने दिया। 3 तारीख को आया था अलीगढ़ से और 5 तारीख को लड़का वो बेटा हुआ और 6 तारीख को यहाँ से अजमेर को झूठ बोल के गया हमसे। वहाँ से जाने के बाद ही वो क्या लगा मुझसे कि मैं जुमे के दिन आऊँगा। जुमे को नहीं आया, शनिचर में नहीं आया, शनिचर में इन्हें निकाह करा क्या करा ये पता नहीं हमें।
11 तारीख को वहाँ से आके इसने हमसे नहीं महसूस होने दिया कुछ भी। घर में आकर मार पीट तोड़ फोड़ बच्चों के साथ हमारे साथ करते रहा। कभी फांसी लगा रहा, कभी टंग लटक रहा का चीज़ पे, ऐसे ही करता रहा हमारे साथ में ये। फिर इनने बच्चे को उठाया, छोटे वाले को धमकी दी मारने की। तो मैंने कि ऐसा क्यों कर रहा, तो इस वजह से इसने बदतमीजी और ज़्यादा करनी बढ़ानी चालू कर दी। फिर बाहर के नमा निकल गया ये। फिर हम डरियाए वहाँ से भागे, मारने की धमकी दी हमें सारों को। तो हम कभी अपने छोटे भाई के रुके, 2 दिन अपनी बड़ी बहन के रुके, फिर 2 दिन बेटी के यहाँ रुके अपनी। ये कहाँ मिली इसको जो निशा है? ये इंस्टाग्राम पर मिली थी। इंस्टाग्राम पर? जी। कितने फॉलोवर हैं तुम्हारे हस्बैंड के, पता है तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं ये पता। लड़की जो है बेचारी, इसको पता भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड के फॉलोवर कितने हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा उसके फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर भी अच्छे खासे फॉलोवर हैं। मैंने यूट्यूब अकाउंट उसका देखा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली हुए है, और शायद यूट्यूब से कुछ कमाई भी हो रही हो। इंस्टाग्राम पर जो लड़की है वो भी रील बनाती थी, और ये भी रील बनाया करता है, और इंस्टाग्राम पर ही दोनों को प्यार हो गया। इंस्टाग्राम पर ऐसा प्यार परवान चढ़ा कि उसने अपने बच्चों को धुतकार दिया। अब वो उसके साथ रहता है, अलग रूम लिया हुआ है दिल्ली के अंदर। मुस्तफाबाद में ही रह रहा है ना, ये पक्का कंफर्म पता है? हाँ, मुस्तफाबाद में ही है। अब इसको जेल हो जाएगी, FIR दर्ज हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो तुम जेल भेजना चाहोगी इसे? जी नहीं। नहीं। देखो, मुकदमा तो दर्ज हो गया, मगर अभी भी दिल के अंदर कसक है कि है तो मेरा शौहर। क्योंकि अभी हमारे ऑफ कैमरे इनसे बातचीत हुई, उस दौरान इनका कहना ये हुआ कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, मगर मेरे दिल के अंदर कसक है कि मेरा जो शौहर है वो जेल ना चला जाए। हमें इंसाफ चाहिए, बस बच्चों के साथ इंसाफ, ना इंसाफी नहीं चाहिए हमें। हाँ। इंसाफ चाहिए बच्चों के साथ, जैसा हंसी खुशी रहता चला रहा था, मुझे ऐसे ही चाहिए आज भी। और अगर नहीं रहा तो? नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, जो बताओ फिर बच्चों का फैसला करके दिखाए कि हमारे बच्चों को जो हक है वो हक दे दो। बेटा तो तुम्हारा ही है। मेरा बेटा नहीं है। जब बेटा मेरा बच्चों को नहीं समझ रहा तो मेरा बेटा नहीं। जब मेरे बच्चों को, बीवी को समझ, सगा बेटा है तुम्हारा? मेरा सगा बेटा बेसगा। मैं अपने बेटों को जब मानूंगी जब मेरे पोती पोतों को और बहू को समझेगा, इतने मैं नहीं समझूंगी। मैंने आदमी के मरने के बाद इन पे ही जिंदगी काटी, 3 बच्चे मैंने पाले, उसके बाद मैंने, अब मेरे बच्चों ने मुझे पीछे छोड़ दिया। आज समझा मैंने कि मैं आज विधवा हुई हूँ, अन्य मैंने इन बच्चों के पीछे जिंदगी काटी है। मैंने कभी मांग मांग के ना पेट पाला मैंने इनका। बहुत सारी वीडियो मैंने देखी है अंसार की, अंसार नाम है ना, अंसार, तुम्हारी वीडियो हमने देखी है, तुम जरूर वीडियो देखोगे हमारी भी। उसमें तुम्हारे मिलियन में व्यू है यार। कहाँ चले गए, किस दुनिया में चले गए? जो लड़की तुम्हारे घर में दुल्हन बनकर आई, तुम्हारे माँ की सेवा करती है, और जो तुम्हारी माँ है वो इन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर लड़की में कोई कमी होती तो छोड़ती ये नहीं। छिनाल के पीछे साथ की दे रही है, किसी रंडी का साथ दे रही है। तो मैं रंडी जब नहीं दिखाई दी, जो 7 साल से मैं इसे अपने घर में लेकर आई थी, 3 बच्चे, ये लड़का कह रहा अंसार कि छिनाल का साथ दे रही है, इस रंडी का साथ दे रही है। 7 साल से नहीं दिखा दिया इसे रंडी पैसा, 6 साल से 7 साल तो तेरी जिंदगी गुजारी है, 3 बच्चे पैदा करवाए, जब नहीं दिखा दिए छिनाल, ये आज छिनाल दिखा दे रही है इसे। ऐसे बोल रहा है। हाँ, मैंने कहा कि आज तुझे छिनाल दिखाई दे रही है 7 साल से, 7 साल से तुझे छिनाल नहीं दिखाई दी। आज इसके अंदर क्या कमी हो गई, उस कमी को मेरे सामने रखा तो बताते नहीं। नुकारा मेरी जिंदगी में कभी फोन पर बात होती है आपसे? नहीं, मेरे से बात करता है तो कभी भी करता है तो बदतमीजी करती है, वो लड़की भी और वो लड़का भी। गाली वो ज्यादा गाली मेरे बकती पास है, रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी भेजी है। इतनी सारी गंदी गंदी गालियां बकती है, मुझसे भी इतनी गंदी गंदी कहती है। क्या कहती है? कहती है मैंने भी तुझे देखा आज ना, किस किस के नीचे की गिरी हुई है, तो मुझे ही पता तो किस किस की नीचे गिरी हुई है। मैं उठा उठा के लेकर आई तुझे। इसी बात को ये कहता लड़का भी अंसार, और कह रही है ये करके कि सास बहू दोनों बुकिंग पे जा रही है, 5-5 हजार में कमा कमा कर रही है। कौन कह रहा है सर? दोनों, लड़का, तुम्हारा हस्बैंड? हाँ अपनी माँ के लिए सब? हाँ। ऐसा तुम हाँ, मेरे से कहा, उसने कहा मुझसे कई बार, कहा बहन तक को भी कहा कि 5,000 बहन पे ला रही है, 5,000 बहू पे ला रही, छिनाल पे 5,000 तू भी ला रही है अपने। तो मैं, तू करता होगा, तू भेजता होगा, तू गिनता होगा नोट। तो वो कह रही कि हाँ मैंने देखा कौशल को, छिनाल को मैं उठा के लाई। मैंने कि तूने देखा, तो इतनी खड़ी आई है जो तूने उठाया उसे, तो इतनी बदतमीजी करती बहुत ज्यादा। इसके पास कह रही है कि क्या फोन में निकाल लिए, तो क्या सबूत निकाल लिए, मेरा कुछ नहीं जाने का, कुछ भी नहीं जाने का। तू उठाएगी 4 लाख, मैं उठाऊंगी 10 लाख अपने आदमी के ऊपर। अच्छा, बिठा के तो देख तो एक बार जेल में, ये कह रही है।
इन मासूम बच्चों का क्या होगा बताओ। इन मासूम के बच्चे का फैसला तो चाहिए मुझे। इंसाफ मांग रही हूँ। कब्र में ना उनके में सोना ना मैं किसी के, मैं अपनी में सोऊंगी। बच्चों का फैसला इंसाफ। हस्बैंड कितना समय हो गया खत्म? 14 साल चल रही मेरे हस्बैंड। जब कितने बड़े बड़े थे? छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने मांग मांग के खिलाया था, इन्हें पाला था, मेहनत भी करी मैंने, फितरत जकात भी दिया, उससे पाले मैंने अपने बच्चों को। मैंने इन बच्चों को फितरत जकात से भी पाले, मेहनत करके भी पाले। दिन में नग लगा हुई, रात को सिलाई कर रख रही। इतनी मेहनत से पाले, हस्बैंड खत्म हो गया, खत्म होने के बाद मैं भीख मांगकर, एक तरह से भीख ही मांगना हुआ। बेचारी ने मेहनत भी की, सिलाई भी की रात रात भर, और भीख मांगकर बच्चों को पाला। और वो बच्चे अब ऐसे निकल गए कि माँ के ऊपर लालछन लगा रहे हैं कि तुम धंधा करती हो। बहन के ऊपर आरोप लगा रहा है गंदा। मेरा भाई पे कहता तू अपने भाई के नीचे पड़ी रहती है, कभी कहते तुझे बड़े वाले के नीचे लेटती है, कभी कहती छोटे वाले के नीचे लेटती है। वो भी कहती है, लड़का भी कहता। उसने तो मुझसे ये तलक भी कही थी कि तू कमा के लेकर आया, कमा के जब तू कमा के लेकर आएगी मैं जब रहूँगा तेरे पास में। मैंने जब इससे ये कहा, मैंने अंसार से, मैंने कि तुझे हराम की कमाई खाने की आदत पड़ी है तो तू ही तो रहेगा इसके साथ में। मैं कहाँ से लाऊँ कमा कर? मैं तो गरीब घर की खानदान की बेटी हूँ। तो मेरा सारा सामान बेच कर जब लेकर आया, उससे मेरा सारा सामान बेच दिया, सारे बर्तन बेच दिए मेरे, ताला तोड़ कर बेच सब चीज दहेज में जो सामान मिला था बेच दिया, सब बेच दिया मेरा सामान। वालों को पता पूरी 25 नंबर गली में सब बता देंगे मुस्तफाबाद में कि जिस टाइम ताला तोड़ा हम घर पे नहीं थे, हमारे पीछे मारने के लिए भागे, तो हम अपनी बेटी के यहाँ चले गए। तो हमारे से पीछे ने सुबह को अपना ताला तोड़ा, रात को मेरे कमरे का ताला तोड़ा। 2 कमरे ले रखे थे हमने, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी हमारी बढ़िया। इस लड़की ने फिर फोन करके ये कहा, अभी तो ताला तोड़ का सामान बेचा, अभी तो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। रिकॉर्डिंग है हमारे पास कि अभी तो क्या क्या करेगा तुम्हारे साथ। हाँ चलिए खैर, आपका पक्ष हमने रख दिया है। अंसार जैसे इंसानों के लिए हम क्या कहें, जो अपनी माँ को नहीं छोड़ रहा, बहन को नहीं छोड़ रहा, पत्नी को नहीं छोड़ रहा, और जो बच्चे हैं उनके पीछे भी उसने ये कह रही है कि आदमी लगाए हुए हैं। हम बच्चों को उठाने के लिए आदमी पहुँच रहे हैं। कुछ ऐसा भी है? जी हाँ, क्या है? मारने के लिए ढूंढ रहा है। अंसार से क्या कहना चाहोगे? अंसार मेरी बात सुन गौर से। इधर देखिए। तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है ना, मार मुझे, मैं तेरे हाथों से ही मरना चाहती हूँ। या तो आ रहे या पार है, इन बच्चों के खातिर लड़ना चाहती हूँ मैं। मेरे बच्चे छोटे छोटे, इन्हें छोड़कर चला गया, इन्हें छोड़कर तू चला गया। और वो कहती है ना निशा सौतन मेरी कि मैं मरवाऊंगी, मरवाएगी ये भी, इसे भी देखूंगी मरवाई भी। मेरे बच्चे को या मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदार होएगी निशा, मेरी सौतन, वो होगी जिम्मेदार। जो पति है अगर तुम्हारे पास वो आना चाहे कि भाई चलो ठीक है, जो गलती हुई वो गलती मान के तो रह लोगे? बोलो। हाँ हाँ, रह लूंगी। आज भी वो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, हर गलती को माफ़ करने के लिए तैयार है, मगर एक शर्त पर कि तुम उस लड़की को छोड़कर इसकी ज़िंदगी में अगर वापस आते हो, अपने बच्चों को जैसे पहले प्यार करते थे, अपनी पत्नी को जैसे पहले प्यार करते थे, अपनी माँ को माँ की तरह समझते थे, उनके ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह की जो बातें करते हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ज़िंदगी जिस तरह की तुम लोग जी रहे हो ना, वो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी है। जो अपने बच्चों को ना देखे, अपनी पत्नी को ना देखे, अपनी माँ बाप को ना देखे, ऐसे इंसान को हम क्या कहें? इंसान कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मगर इंसान की शक्ल में ऐसे बहुत सारे जानवर घूमते हैं जिनकी जो पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए खैर, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो देख लो इनके चेहरे को एक बार, और जो मासूम से छोटे छोटे से बच्चे हैं, इन बच्चों को देख लो, सभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।